Hello, I am audible. Isita, Dipankar here. Yes, Yes, Mansi. you are only you are only. ये कौन सा यूनिट होगा आज? आज जो है ना एक्चुअली सेकेंड यूनिट मानसी हम लोग का जो पहले हो चुका, एक मैंने बता दे रही हूँ। मानसी म्यूट जो ऑल कर दे। ठीक है, जो सेकेंड यूनिट है वो हो चुका है, उसके आगे का थोड़ा सा बच्चा था 2.7 तक मैं बता रही हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सीता? हेलो सीता, माइक ऑन करिए। हाँ दिख रही है। एक मिनट खुलने देना। खुलेगा खुलेगा। अगर तुझे प्रॉब्लम आई तो बोल, फिर मैं करती मेरा, नहीं तो शेयर। दिखी स्क्रीन? हाँ दिखी दिखी। हाँ एक्चुअली उस दिन बिस्वा भी लिए थे 2.1 से 2.7 तक, फिर 2.8 से 10 तक मैंने कराई थी, तो बच्चे थे लास्ट के 4 पॉइंट जो आज कराऊंगी 2.11 से। प्रोसेस टू ओवरकम द ब्लू फोर्स ऑफ चेंज, एक मैं इस शॉर्ट में बता देती हूँ। मैनेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम मतलब ये इसका पर्पस ये है कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे मैनेज करना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट, ये बता चुके थे। यस या नो ये बोल सकते हैं। लेट बी स्टार्ट 2.11 यस प्रोसेस यस, टू लिंक ओवरकम शेयर कर देना। फॉर चेंज। हाँ ठीक है, 2.11 इसी तो हाँ या ना बोल सकती हूँ ना, कोई तो बोल नहीं रहे। हाँ हाँ। प्रोसेस टू ओवरकम द लू फोर्स फॉर चेंज। लू फोर्स फॉर चेंज, लू फोर्स का जो मीनिंग है यहाँ पे, द वे ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब उसको कैसे जो अपना बदलाव आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसमें जो चेंज हो रहा है वो बताया गया। फर्स्ट पॉइंट है क्लियरली द, ये दिख रहा है, एक मिनट कौन कौन है इसी तरह बताना, कौन कौन है। जो भी होगा कोई भी एकदम पढ़ लेगा पहले, क्या मैं पढ़ू, फिर बता। पॉइंट्स पढ़ू क्या? हाँ पॉइंट पढ़ लो, ये क्या है पढ़ के क्लेरिफाई द बताओ। मिशन एंड विजन फॉर द चेंज, assess the situation, establish roles and responsibilities of each person within the organization, develop the required leadership, determine the key strategies for change, develop implementation plans, ऊपर लेना, develop support system like पहले ये communication। पढ़ना, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके आगे ये पॉइंट पढ़ना। ठीक है हाँ, क्या पढ़ो पढ़ू? पढ़ो कंटिन्यू, कुछ नहीं कंटिन्यू। Develop support systems like communication flow training and ये करना, स्क्रॉल करना, and development evaluation systems, implement plan and constantly supervise the progress, analyze the causes for over or under progress, celebrate the progress, proper documentation of change process is also necessary। वो यहाँ किस किसने सुना है? हेलो, चलो मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ। क्लियरली द मिशन एंड विजन फॉर द चेंज, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes. हाँ हाँ दिख रही है। Change happens. It inevitable for every person and every organization. The question is pain.
उसका पॉइंट बोलना सीता क्या था? कौन सा? 2 मिनट। क्लैरिफाई द मिशन एंड विजन वाला। वो सेकंड सर्च किया था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। विजन है ना, मिशन एंड विजन फॉर द चेंज। According to Person, 1960 should be attention to 4 key factors. कॉम्पिटिटिव एक राइटर है, सेलिवन एंड हेरपर, 1996 में इनका बर्थ हुआ था। इनके अकॉर्डिंग ये बता रहा है, according to the person, 1960 should be attention to 4 key factor for surviving in the competitive environment. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये 4 सर्वाइवर्स बता रहा है। फर्स्ट, चेंज, गोल्स, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर्स। फर्स्टली चेंज मतलब बदलाव। सेकंड, गोल्स जो पर्पस है। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर। फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांस लीडर शुड बी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स द चेंज। ये सब पढ़ लो एक बार साइलेंटली। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है। कोई पढ़ दो यार, मैं तो मैच देख रहा हूँ। क्या पढ़ना है? एक वो मिनट, जो भी मैं मैच पढ़ती देख रहा है। मानसी। हाँ, ये पढ़ो दी। क्या फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड? For achieving a competitive advanced leader. For Should achieving a follow. competitive advantage, leaders should proactively respond to the changes in the strategic environment, create opportunities for both internal as well as external customers, and build a culture of achievement focused on vision and mission of the organization. इस बार से ही रुक जाओ। ये बोल रहे हैं, for achieving competitive advanced leader should respond that change the society environment, opportunities for both internal and external. देखो, ये बोल रहे हैं 2 प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये लिखा है ना, क्रिएट फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लीडर्स शुड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। ये क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए। जो एक कल्चर बनाता है अचीवमेंट करने के लिए, अपने गोल्स को फोकस करने की, उसको देखने के लिए। फॉर सर्वाइविंग इन, इसको पढ़ना नीचे इसी का। For surviving in an uncertain, highly volatile, and competitive environment, change becomes inevitable and indispensable need of the organizations. Powerful environment forces are continuously forcing both private and public organizations to make alterations in the permanently existing policies, practices, and organizational structure. One such example of the environmental force is globalization, which has increased the level of competition and demand for talent pool, created a need for diversity, management and implementation of standardized practices across the subsidiaries as set up by the central headquarters. Another example of environmental pressure is हेडक्वार्टर्स तक ही रुक जाओ हेडक्वार्टर्स तक। पर कहाँ तक? सर्वाइविंग हेडक्वार्टर्स तक हो गए ना? हाँ। रुक जाओ स्टॉप। पर सर्वाइविंग अनसर्टेन हाईली वोलेटाइल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सर्टेन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चेंज बिकम, मतलब डे बाय डे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? कंपटीशन भी बढ़ रहा है। चेंज बिकम इनविटेबल एंड
अरे यार क्या है, invisible need for the organization, powerful environment forces are continuously forcing both private and public organizations to make alterations in the center. In the organization, powerful environment forces continuously forcing both private and public organizations to make alterations in the permanently existing policies, practice and organization structure. ये बोल रहा है कि सरवाइव करने के लिए डे बाय डे क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव बढ़ रहा है, और किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण ही बढ़ रहा है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी का भी, एक टीवी का, एलईडी का एग्जाम्पल टीवी का। पहले कैसी टीवी रहती थी कि डब्बे वाली, उसके बाद क्या आई? सिंपल एलसीडी निकली, एलसीडी के बाद क्या? एलईडी आई। और अभी जनरली जो है वो कौन सी है? एंड्रॉइड वाली है। फिर धीरे धीरे अपडेट होते जाएगी। अगर सपोज करो कि मार्केट में जो अभी कौन सी एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी आ रही है, और आगे चल के, और अभी ज्यादातर डिमांड किसकी है? मतलब प्लेन जो है अभी एंड्रॉइड। एलसीडी एंड्रॉइड, अब जो एलईडी भी आती थी प्लेन वाली, और अभी जो एलईडी आती है एंड्रॉइड वाली। तो अगर सीधा आपको मतलब 5000 में आपको 32 इंच की मिल रही है, ठीक है, एंड्रॉइड, और वही आपको मिल रही है सोनी की प्लेन वाली मिल रही है 7000 में, वो भी। तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? ईगो की मिल रही है, क्या बोलते, एंड्रॉइड 5000 में, और 7000 की मिल रही है क्या बोल प्लेन, तो कौन सी लेना पसंद करोगे? एंड्रॉइड। हाँ, मतलब क्या फिर उसकी पर सबसे मैंने ये भी देखूंगी, इसकी कंपनी में जाएंगे, मतलब कि आज बहुत से लोग क्या देखते हैं कि हमको सोनी चाहिए। तो मैम बट कंपनी का भी एक स्टेटस होता है, जैसे कि एग्जांपल में स्टेटस और लो सिंबल की जो बात आती है, एप्पल का स्टेटस और लोगो ही रहता है। जनरली देखना कि मिरर में जो फोटो क्लिक करते तो वो क्या दिखाते? लोगो ही दिखाते हैं ना, लोगो और स्टेटस एप्पल का। तो ये सब कॉम्पिटिटिव है, कुछ कुछ स्पेशल, जैसे एप्पल हो गया और एप्पल का ही बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ कोई है कि मैं अकेली हूँ इसी तक के अलावा? तो कोरोना हो गया क्या? इतना खस तो रही भी है। कुछ डाउट रहेगा तो वो पूछ सकता है। तो ये मैंने वही बताया कि तो डे बाय कोरोना हुआ है। कॉम्पिटिटिव। कौन बोल रहा? डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो अपन को लोगों के हिसाब से, मतलब कि जनरली देखना, जो अपन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो अपन या फिर अपनी जो क्लासेस लगती है, तो उसमें एक फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक से क्या पता चलता है? कोई बताएगा? एनीवन? फीडबैक से पता चलता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और अपना अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली बिजनेस में बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता चलता है, और जो अपनी सेशन लगता है तो उसमें स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन पता चलता है। तो फीडबैक भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वही बता रहा है, डे बाय डे कंप्यूटर मतलब ये क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल को बिल्ड करता है। देखो, बिल्ड कल्चर, अचीवमेंट, फोकस, ये कौन विजन, सा यूनिट है मानसी? कौन सा यूनिट है? यूनिट 2 है, जिसका 2.11 तक हो चुका है, ओके। बिजनेस ये ने करा मुझे चुके नोट्स हैं। आगे की ग्रुप में नोट्स दिया है क्या? इसकी प्रियंका दी बोल रहे हो? हाँ प्रियंका दी बोल रही हूँ। वो क्या बोलते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, और इसकी पीपीटी भी अभी आफ्टर सेशन के बाद सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। T20 सेंड नहीं कर चलेगा, देना। वो गेम से चलता है, रिमोट से ओके। चलता है, नहीं होगा। और पापा से लगा दे। इतने हाँ, खांसी कैसे हो गया? किसको? मेरे को वो हो जाता हाँ, है, मैं रात को थोड़ा सा घूमने गर्म जाती पानी हूँ पिए, सुबह, इसलिए। गर्म पानी पिए, अरे सब उसके बाद ठीक है। पढ़ाना यहाँ पे गर्म पानी। एस्कोडी ले ले। एंटीबायोटिक का नाम बोलो के? अरे मैं पतंजलि का लेती हूँ सब एंटीबायोटिक। अरे प्लीज, अब मैं अपने पतंजलि, से हट अरे जाती हूँ फिर। पतंजलि एकदम बकवास है। अरे चुप रहो, अपन लास्ट में डिस्कस करते, बस 2-3 पॉइंट बचे हैं। कोई T20 देख रहा है यार? एक अरे मिनट में जाके मानसी, म्यूट आज ऑल करना फाइनल ही मैच है पड़ेगा। मानसी, कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। मत फाइनल करने मैच दो, है आज। रिकॉर्डिंग तो हो रही हम तो है तेरा है।
तो अरे मैं हम बात सब कर रही थी। पढ़ाओ पढ़ाओ अरे यार मैं सुन रही इंटरनल और एक्सटर्नल वाला। अरे भैया प्लीज डिस्टर्ब मत करना यार, चले जाओ, मत करो ना यार कॉपी वॉपी। एक मिनट, कुछ लोग आ जाते इंटरनल और एक्सटर्नल। हाय हेलो, हाय हेलो 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 हाय हेलो इंटरनल सुपर एक्सटर्नल। पर्दा वर्दा लगा के चल जाओ तो मेरे नाम की इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ ये भाई लोग है, इंटरनल एक्सटर्नल। मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? दिख रही है हेलो, दिख बढ़िया दिख रही हाँ है दिख बढ़िया रही है। दिख रही है बढ़िया दिख रही है, ठीक है। रही है। दूसरा अरे क्या यार दिख बीच रहा में इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दी तो मैं कहाँ पढ़ रही थी, इसी तो बता सकती हूँ कहाँ थी। इधर उधर मत कर, नहीं तो ना सारे तूने कुछ दिख जाएगा। वहां तक व्हाट्सएप का पढ़ा सीक्रेट था, चैट में दिख जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक। है? आंटी जो ऑक्सो ओपन करो आपका। मानसी गूगल पर व्हाट्सएप हाँ चैट सर्च ओपन किया था। व्हाट्सएप चैट ओपन कर मानसी दिखना है कम दिखना ऑन है कम सब। ऑन इंटरनल व्हाट्सएप के बाद स्नैप ओपन कर मानसी, कम ऑन कम ऑन। कुछ है अरे ही सरक खांसी नहीं। नहीं सा ठीक हो क्या रही है, सरक पता नहीं खा भी रहे हैं कुछ। कौन? मैं तो जानता भी नहीं कौन। तो ऑर्गेनाइजेशन इन लोग का ये पर्पस रहता है, सबसे पहले विजन करते हैं, फिर मिशन रहता है। ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये 4 फैक्टर है: चेंज, गोल्स, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर। फर्स्टली क्या है, ये अपॉर्चुनिटी मतलब क्रिएट करते, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से भी बिल्डअप करते हैं, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते फॉर सर्वाइविंग for surviving in certain highly volatile and competitive environment. Change become invisible and indispensable need for organization powerful environment. मैं बोल रहा हूँ तेरा रूम शिफ्ट कर रहे हैं पापा। हाँ क्या है पागल जैसे। For surviving in certain highly volatile and competitive environment, change become investable and indispensable need for the organization powerful environment for a continuously forcing both private and public organizations to make हेलो alternate मानसी। in the। एक बार पढ़ लो, एक बार। क्या इसी का? हेलो। हेलो, हाँ कौन बोला? हर्ष। कौन सा चैप्टर करवा रही हो? अरे यूनिट 2 के जो 4 बचे थे 2.11 से वो पढ़ा रही हूँ, बाकी विश्वा भैया ने पूरा करा दिए हैं। ठीक है, ओके। फिर से हाँ ठीक है, इसी तरह इसको पढ़ना फॉर सर्वाइविंग से। मतलब आपको आप अभी आप दे देना प्रेजेंटेशन, अब बैठते हैं, पक्का दिला दूंगी। MGS फॉर सर्वाइविंग इसी तरह पढ़ो, फॉर सर्वाइविंग से देन अनसर्टेन हाई वोलेटाइल और सर्वाइविंग इन एन अनसर्टेन हेलो हाई। इसी तरह। ये टॉपिक बुक में है। की बाल लग गया इसमें चिंगम में। ये टॉपिक जो है हाँ बुक में पीपीटी का है। चिंगम बाल लग गया। ये लो खा लो, लो। अब मैं नहीं खाऊंगी। बता रहा हूँ मुझे जस्ट किसमें बाल लगा हुआ है। For surviving some certain highly volatile and competitive environment. हर्ष, हेलो हर्ष, बता सकता है क्या ये? मेरे को टॉपिक ही नहीं मालूम है, मैं तो हेलो, डायरेक्ट अभी ये ज्वाइन हुआ बता हूँ। सकते हैं? और ये अपना वो खोलना। अरे मैनेजिंग ऑफ मैं ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल है, रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग है उसका अंडर का पॉइंट है। तू हाँ अपना वो स्वयं पोर्टल पे जा। ये मेरे को गूगल वाला में हटा ना इसको। स्वयं पोर्टल, ये पीपीटी में जाऊं मतलब ऐसा बोलना है। ये ये देखो सब दिख रहा 2.11 का फर्स्ट वाला है, क्लैरिफाई द मिशन एंड विजन ऑफ है। एक द मिनट एक मिनट चेंज। एक मिनट। प्रोसेस टू ओवरकम द लूप होल्स हाँ फॉर चेंज। मतलब मे बी ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मतलब प्रोसेस के अंदर कोई लूप होल रह जाता होगा, तो उसको कैसे चेंज करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। ओवरकम मतलब कम करना है, लेस करना है। वही होना चाहिए ये टॉपिक। मैंने तो ऊपर का कुछ देखा नहीं है,
क्या है, मैं जस्ट जज कर रहा हूँ, मे बी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, you are right. हाँ मतलब उन लोग का यही मिशन रहता है, मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो अपने रहते हैं ना कस्टमर्स, हाँ उनको मतलब इनका एक गोल रहता है कि हाँ। मतलब जो इनका गोल रहता है कि जो अचीवमेंट, जो इन्हें टारगेट सेट करे, मेन उनको अचीव कराना, इसलिए वो एक मिशन तैयार करते और मिशन, और उसको मिशन तैयार करते फिर विजन करते, इससे ये चेंज आता है बस। मतलब यही है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, मतलब जो रहते जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो अपने बिल्डर कस्टमर्स है ना, उनको मिलाने के लिए, मतलब उनको एक एक एनवायरनमेंट सेट करते, एक वे बताते, मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट इसमें करते मतलब कि जो और 2.11 में गोल जो सेट पॉइंट करने लिखा के है, लिए। जो 2.11 पॉइंट लिखा है, हाँ वो आई कैन एक्सप्लेन में क्या है, एकदम इजी है। क्लैरिफाई द मिशन एंड विजन फॉर द चेंज, मतलब आपको क्लैरिफाई करना है कि आपका मिशन क्या है और विजन है क्यों है, मतलब क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, मतलब प्लानिंग अकॉर्डिंगली उसका हिसाब से होना चाहिए। फिर हाँ और assess the situation, फिर है establish roles and responsibility of the each person within the organization, मतलब पहले सिचुएशन क्या है उसको समझना है। नीचे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका पर पर्सन का रोल क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। डेवलप द रिक्वायर्ड लीडरशिप, मतलब जो लीडर है उसको अपना लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डेवलप करना है। डिटरमाइन द की स्ट्रेटजीज फॉर द चेंज, मतलब आपका क्या क्या चेंज करना है, उसका की स्ट्रेटजी क्या है, वो उसको डिटरमाइन करना है। डेवलप मेरे को ब्लर क्यों दिख रहा है, ब्लड मेरे को तो नहीं दिख रहा है। डेवलप मैंने फोन इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स डेवलप लिखा है वो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स। प्लान्स। हाँ मतलब जो आपका प्लान है उसको कैसे डेवलप करना है, आपने जो डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये चेंज चाहिए, या मेरी कंपनी के अंदर या मेरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे कौन कौन से चेंज चाहिए, उसके लिए जो प्लान किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको रियल वर्किंग वर्किंग उसमें लाना है। मतलब उसमें डेवलप चेंज सपोर्ट लाना सिस्टम, है, एक चेंज लाना नहीं है उसको, इम्प्लीमेंटेशन मतलब तो इम्प्लीमेंट करना सुधार मतलब लाना है, उसको वर्किंग में लाना अपडेट है करना उसको है। प्लान को। हाँ। हम्म, डेवलप सपोर्ट सिस्टम लाइक कम्युनिकेशन फ्लो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन सिस्टम। डेवलप सपोर्ट सिस्टम लाइक, अच्छा मतलब कम्युनिकेशन कैसे करना है एक दूसरों के साथ, उसके लिए क्या क्या कुछ ट्रेनिंग चाहिए या दूसरे काम के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको डेवलपमेंट करना है। इम्प्लीमेंट प्लान एंड कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज द प्रोग्रेस, मतलब जो आपका प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करो और जो प्लान के हिसाब से जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको सुपरवाइज करो कि जो हमने प्लान किया था वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। एनालाइज द कॉज फॉर ओवर और अंडर प्रोग्रेस, मतलब कौन से ऐसे कॉजेस है कि जिसके कारण आपका आपने जो प्लान बनाया है वो सही से नहीं वर्कआउट हो रहा है। सेलिब्रेट द प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्रेस हो गया वो उसको सेलिब्रेट करो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस इज आल्सो नेसेसरी, मतलब आपने जो प्रोसेस चेंज किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भी चाहिए। बस इतना ही लिखा है इधर तो। फिर टूल्स यूज टू of the change process, communication the step managing change in building awareness about the need to change, creating the ये the मत flow मत of मत पढ़ मत पढ़ communication मत पढ़ should मत be। पढ़ मत पढ़, इतना सारा हाँ मेरे लंबा को भी मत पढ़। पता है वो, हाँ, अवेयरनेस करते, वो कौन से जागरूक मतलब करते हैं। कौन से टूल्स है इसमें, यही सिंपल कहना है कि कौन से टूल्स है जिसके साथ आप प्रोग्रेस कर सकते हो और उसके अंदर प्रोसेस में ला सकते हो, तो कम्युनिकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है और डेटा मोटिवेशन है कलेक्शन है। हाँ। हाँ, तो डेटा का सॉरी कम्युनिकेशन में क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले एक दूसरों के साथ मतलब अभी मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे अंडर में नीचे 100 वर्कर है, वो 100 वर्कर के साथ मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम आता है। वो वर्कर का सुपरवाइजर है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम नहीं हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन हुआ। फिर कुछ नया प्रोसेस रहता है या कुछ नया चेंजेस आता है कंपनी के अंदर, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो वो ट्रेनिंग हो गया। मोटिवेशन हो गया, तो उनको मोटिवेट करते रहना पड़ता है डेली टू डेली कि हाँ भाई आप काम करो, आपको इंसेंटिव मिल रहा है या आपको ओवर टाइम मिल रहा है, आप अच्छा काम करोगे तो इंस्पायर ये करना। होगा। हाँ वो होगा, ऐसा वैसा फालतू उनको स्कीम हम्म, देते रहने का, तो उससे अच्छा वो काम करते रहते हैं बस। फिर डेटा कलेक्शन, उनकी मतलब आपने सैलरी जो भी प्लान, बढ़ा देना हाँ सबसे पहले। सैलरी भी डिपेंड करती है ना, मोटिवेट तो करेंगे पर साथ में सैलरी भी आएगी तो सैलरी उतनी आएगी डिपेंड नहीं करती है, सैलरी से कुछ नहीं होता है, तो। उनका उनको भी तो काम करने का मोटिव तो होना चाहिए ना कि हमको क्या करना हाँ है, क्यों मोटिव। करना है। हाँ वो भी तो होना चाहिए उसके पीछे। फिर डेटा कलेक्शन, मतलब आपने जो ऊपर कुछ भी काम किया है उसका फीडबैक लेना है, जैसे कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया है, एक ट्रेनिंग फॉर्म भरो।
फिर अपने अपने आप को मार्क्स दो, मतलब कैसा ट्रेनिंग दिया, वर्कर से अपने आप को मार्क लो कि भाई तुमको कैसा लगा मेरा ट्रेनिंग, वो सब रहेगा। और अवॉर्डिंग एंड सेलिब्रेशन, मतलब जो आपने ट्रेनिंग दिया उसके हिसाब से आपका काम हुआ, या वो नीचे वर्कर भी काम कर रहा है तो उसको कुछ अवार्ड दो या कुछ सेलिब्रेशन करो उसके नाम के साथ, तो सबको अच्छा लगेगा, दूसरे को भी सीखने को मिलेगा, देखो हम ऐसा काम करेंगे तो हमको भी ऐसा मतलब अवार्ड देंगे या कुछ हमारे नाम के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। कि वो बेटर परफॉर्मेंस करे, इसलिए उसको मोटिवेट करे, पार्टिसिपेट करे, एक्टिव रहे, ये सब के लिए। हाँ बस बस नीचे डाटा कलेक्शन भी हो गया है क्या? हो गया सब। ये बस कीवर्ड और एक क्या है, समरी, ये तो वही कीवर्ड और समरी भी बताने क्या? अभी यूनिवर्सली समरी में कैसे बता, मैंने ऊपर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो समरी कैसे बताऊं, पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर मेरे ये को। पूनम दी का है समरी, और उसका 2 मिनट दीदी को बोलूं क्या आ रही है वो बता समझाएगी। दो पूनम फिर। वो अभी नहीं है ना, बाहर है मतलब पूनम मीटिंग में है पर अटेंड नहीं हो रहा। तो दीदी बाहर है, वो बता पाएगी कि नहीं पता नहीं, दीदी का ही था ठीक है पर तो पता नहीं क्या करना। क्या करना है, बंद करो फिर, दीदी तो अभी कितना आएगी ज्यादा नहीं, मेरा मीठा, कितना ज्यादा कोई भी मीठा बता सकते हैं। यूज करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशंस टू एक्सचेंज इवेंट टाइम। यूनिवर्सल ये बता रहा है कि ये क्या है, पूरी यूनिवर्सल में इफेक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में, ये जो अपन ने मतलब पढ़े। फिर मिसकंडक्ट बिहेवियर नॉट कंफर्टिंग टू प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लो डिसऑनेस्ट और बेड मैनेजमेंट। ये बता रहा है कि बिहेवियर में भी इफेक्ट करता है, और उसके लॉस में डिसऑनेस्ट है कि बेड मैनेजमेंट, और एक्सट्रीमली। भैया आवाज आ रही है किसी को? आ रही हेलो, आ रही है। बोला मैं अकेली हूँ। इसलिए एक्सट्रीमली रूथलेस क्लियर कि ग्लोबलाइजेशन ग्रोथ टू अ ग्लोबल, मतलब जो अपने ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ के बारे में बताया गया। टू बी फिगर हेड अ पर्सन नॉर्मली हैविंग अ, ये वो दिख रहा है ब्लर, प्रोमिनेंट पोजीशन व्हाट बिट, इसका मतलब बता सकते हैं हर्ष, 5th पॉइंट, कोई भी हर्ष के अलावा और कोई भी। कौन सा वर्ड? टू बी फिगर हेड a person हाँ टू बी, nominally having a टू prominent बी फिगर अ position, पर्सन नॉमिनली हैविंग अ less प्रोमिनेंट authority बट विथ लेस अथॉरिटी। हाँ मतलब यही हुआ कि कोई पर्सन है, उसके उसका मतलब पोजीशन ऊपर के लेवल पे, मतलब वो मैनेजर है, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर है, और उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? उसको अथॉरिटी तो होना चाहिए ना, उसके पास पावर तो होना चाहिए ना। यानी उसके पास कोई एक्शन लेने का डेलीगेटरी पावर्स हाँ नहीं है, वही वही बोला हूँ ना, एक्शन लेने का पावर डिसीजन तो होना मेकर चाहिए नहीं ना। है। डिसीजन मेकर वो नहीं रहेगा तो फिर उसकी पढ़ाई का और उसकी पोजीशन का क्या मतलब रहा फिर? सीनियर मैनेजर विदाउट एनी अथॉरिटी। ओके। हाँ यस और एग्जैक्टली समरी यू तो कैन से दैट। बता, समरी बता सकती हूँ, मैं समरी में बताती कुछ नहीं है, हूँ। चैप्टर पढ़ा उसका समरी है बस, अरे वो तो अकाउंट है सब पूरा इसमें। ये बता रहा प्रॉपर कोऑर्डिनेट अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब कुछ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन को क्या क्या लगते हैं, ऑलवेज टूवर्ड कॉमन गोल रहते हैं, और रिसोर्सेज जैसे मेन मशीनरी मटेरियल्स मनी यूज फॉर कैपिटल यूज फॉर अ प्रोसेस इन एंटरप्राइज। मतलब ये जो बोल रहा है, मेन मशीनरी मटेरियल्स मनी, मनी मतलब वही कैपिटल, यूज पर्पस एंटरप्राइज के लिए रखते हैं, दो मैनेज अवर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। हुमंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स द कंट्रीब्यूट एट द मैक्सिमम परसेंटेज मैनेजर्स ऑफ एनी लेबर who coordinate and control the activities। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम मतलब मैनेजर्स लगते लेबर के, मतलब वही टॉप लेवल मिडिल लेवल और हाई 3 लेवल के जो मैनेजर है, ये मैनेजमेंट करने के लिए लगते एक्टिविटीज प्रोसेस डिपेंड स्किल्स एंड एबिलिटीज, मतलब वो उनकी जो स्किल्स और एबिलिटीज है उसमें डिपेंड करता है। द सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरनल कैपिटल एम्प्लॉयज अपडेट नॉलेज इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, उनके नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी। हाई रैंकिंग, जैसे कि हाई रैंकिंग प्रोवाइड्स स्टेटस टू ऑर्गेनाइजेशन, हाई मैनेजर्स नीड टू क्विक डिसीजन, मतलब ये अपडेट करते रहते हैं, और ये जैसे कि मैनेजर है क्विक डिसीजन ले, इंफॉर्मेशन गेदर्स एज पर सिचुएशन बिल परफॉर्मिंग ड्यूटीज नीड्स, उसकी जो ड्यूटीज है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते, मैनेज कर सके,
और अच्छे से स्पोक्स पर्सन मतलब जो सामने वाले पर्सन है उनसे अच्छे से बात कर सके। He gathers information at this time proper person any manager must be good communication carry coordinate। समरी में कुछ भी नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि उसमें क्या क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपना मेन है, मशीनरी है, लेबर है, कैपिटल है। फिर उसके बाद सब असली प्लानिंग है, प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो तीन लेबर्स जो रहते हैं, टॉप लेबर, मिडिल लेबर, ये तीनों की भी आवश्यकता होती है मैनेज करने के लिए। और उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे सक्सेस करना है, उसके जो भी ये सभी बताया गया पूरा सब, मतलब एक प्रकार से यही बताया गया जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर वे से चलाने के लिए लेबर मैनेजर ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो तीनों जो मैनेजर्स रहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बिना इसके मैनेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉसिबल है। एंड थैंक यू। कुछ भी नहीं है। आखिरी में क्या है, आखिरी में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट सोसाइटी विल। ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट है सोसाइटी का जो मैनेज करते ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एस्पेक्ट के। सोसाइटी हेल्प अलाउ स्टेबलाइज बिजनेस, सोसाइटी हेल्प करती है। therefore is our responsibility give something certain globalization changing technologies for change strategies manage organization sometimes external for factors affected the business it becomes difficult survive it not respond the management। ये बोल रहा है कि सोसाइटी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मदद हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है ड्यू टू ग्लोबल। ये कोई बताएगा क्या? कोई भी यहाँ पे है कितने लोगों से अभी कोई भी बता सकता है? एनीवन? हर्ष के अलावा और कोई बता सकता है? यानी जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा हाँ, वाला? इन ऑर्गेनाइजेशन। So it is a part of a society, like it is an integral part of a system which needs to be managed from every angle, from different angles. मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं समझ गया हूँ वो जो लिखा है। हाँ मतलब हर्ष बता सकता है, हर्ष से ही उम्मीद है। हेलो हर्ष। एक 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे। हाँ, मैं दे भी रही सोच रहा हूँ 5 2 मिनट, मिनट कैसे समझाने। 5 मिनट देती हूँ। मेरे को तो समझ में आ चुका है, समझा भी सकती सबको समझ में आ चुका है, समझाना कैसा ये नहीं समझ रहा। हूँ। हाँ, उसके लिए समझा तुम भी सकती हूँ, इससे एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। 5 मिनट दे रही थी साइलेंट। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या थोड़ा? नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, मतलब ऐसा ऐसा बोलने के लिए चाहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए उसको क्या क्या मतलब जरूरत पड़ती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स मतलब उसके साथ कंसिडर करने पड़ते हैं। मतलब कोई हम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, तो पब्लिक का भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहता है कि भाई हम वो बिजनेस को चलाए, मतलब उसको हेल्प करे। हेल्प मतलब उसके पास से सामान खरीदे तो उसको हम पैसा देंगे, तो उसको पैसा देंगे तो उसका घर गुजरान चलेगा, उसका बिजनेस चलेगा। तो वो हमारा सबसे पहला एक पार्ट है। जैसे कभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, तो जो बिजनेसमैन है जिसका शॉप है उसके पास कोई जाता नहीं है ज्यादातर, छोटे छोटे शॉप वाले। तो हमारा पार्ट है कि फेस्टिव सीजन में जाए हम उसके पास से कुछ खरीदे तो उसका बिजनेस चलेगा। एज एन सोसाइटी वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा फर्स्ट 3 लाइन्स में ऐसा कहना चाहते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, जैसा मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी आने लगा है और ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा है, उसके कारण क्या होता है कि जो छोटे बिजनेसमैन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान आने लगता है। So they have to adapt to these changes so that they can survive हाँ, and be successful. वो जो चेंजेस है उसको अडेप्ट कर ले, इधर वो अपना बिजनेस बंद कर दे, बस दे हैव 2 चॉइसेस। Right. बस उतना ही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं है इसमें। Okay. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रही तू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।
रितु यार कुछ मैसेज कर दिया। रितु हेलो। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। सबको आइसक्रीम खाना है, दे दे। हाँ तो आ जाओ इधर, फैमिली पैक रखा है, भाई लोग ने लाया आज, भाई लोग ने। हो गया लेक्चर, हो गया। नॉन वेज पार्टी चल रही मेरे घर में आज।